वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मैं अविनाश आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे, जिसमें 15 वर्ड 15 मिनट सीरीज का 24वां सीरीज आप लोगों के इस बीच में मैं लेकर आया हूं। ठीक है, तो हम लोग 15 मिनट में 15 वर्ड सीखने का जो अपना रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे थे, साथ ही साथ उसमें आपको एक HW सेक्शन में के तौर पे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखने के लिए मैं एक मैचिंग टेबल भी दिया कर रहा हूँ। तो इस टेबल में इस बार आपके पास कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड वर्ड हैं, आपको पता चल रहा होगा इधर से। उसके बारे में आपको क्या करना है, कमेंट में आंसर लिख के मुझे बताना है कि आप कितना अब तक सीखे हैं और जानते हैं। बाकी चीज़ों को हम सिखाएंगे आपको। तो चलिए पहले इसको मैं साइड कर देता हूँ। कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा आपका और वहीं हम आपका आंसर चेक कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है ब्यूरोक्रेसी। आज का पहला वर्ड क्रेसी, मतलब हम लोग क्या सीखे थे, कंटिन्यू याद होगा, गवर्नमेंट ना। चलिए तो गवर्नमेंट ले दीजिए, बाय लगा दीजिए। अगर आप ब्यूरोक्रेट सुने होंगे तो ब्यूरोक्रेट किनको कहा जाता है? जो किसी भी देश के अंदर शासन व्यवस्था में सरकारी क्षेत्र में जॉब कर रहे होते हैं उन्हीं को ऑफिशियल्स भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट वाई क्या लिखा जाएगा? ऑफिशियल्स, है ना, सरकारी कर्मचारी। तो गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इज नोन एज ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है ऑबिचुअरी। आपको रेगुलर डेथ रिलेटेड वर्ड में सिखा रहा था एक, उसी में से आज का वर्ड है ऑबिचुअरी। देखो ऑबिचुअरी जो होता है वो क्या होता है, कई बार आप लोग न्यूज़पेपर उठाते होंगे, उसमें देखते होंगे लिखा होता है शोक संदेश कहीं बीच में। तो आप फिर देखते हैं, पढ़ते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में रहता है कि इनका इतना तारीख को देहांत हो गया था और हम लोगों ने इनके मतलब मृत्यु के उपरांत समझ ही रहे अंतिम क्रियाओं के जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान एक समझ सकते हैं सामान्य भोज का आयोजन किया है या कुछ भी उस तरह का आयोजन किया है जिसमें आकर के उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ आपको करना होता है। तो उसी न्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑबिचुअरी। तो सीधे सीधे क्या कर सकते हैं? डेथ न्यूज, डेथ न्यूज। लेकिन क्या चीज में? न्यूज पेपर में जो दिया जाता है उसको कहते हैं। तो डेथ न्यूज इन न्यूज़पेपर इज नोन एज ऑबिचुअरी। चलिए हिंदी होगा शोक संदेश। सेलिबेसी, आपको रेगुलर वर्ड पढ़ाया जा रहा था शादी विवाह से रिलेटेड भी, इधर कंटिन्यू उसी में से एक वर्ड आज का उठाया है मैंने, सेलिबेसी। जैसे पिछला सीरीज में हम लोग सुने थे कि बाईगैमी का मतलब होता है दो शादी करना, पॉलीगैमी का मतलब होता है दो से ज्यादा शादियां करना। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी तो होंगे ना जो कहेंगे कि हम शादी ही नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को कहा जाता है सेलिब्रेट। तो सेलिबेसी का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ बीइंग अनमैरिड टिल लाइफ। टिल लाइफ का मतलब आजीवन, आजीवन शादी न करने का प्रण, यही होता है सेलिबेसी। इसी को हिंदी भाषा में कह सकते हैं ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य शुद्ध हिंदी होता है। और सेलिब्रेट होता है जो इंसान नहीं शादी किया वो, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगर आप फिजिक्स के अच्छे स्टूडेंट रहे थे भाई तो आपको पता होगा कि क्वाड्रा का मतलब होता था सर के अनुसार 4 और एनियल का मतलब साल, यानी 4 साल पर एक बार होने वाला। हैपनिंग इन 4 इयर्स, अगर कोई चीजें 4 साल में होती हैं तो उसे क्वाड्राइनियल कहा जाएगा। चलो 5 नंबर तो जानो, इतना अच्छा वर्ड है OWS सीरीज का जिसे याद रखने का फायदा जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि कोई ना कोई एग्जामिनेशन में आता ही है, इतना फेमस है। चलो एजेंडा होता क्या है? आप लोगों ने ऐसे बिजनेस वगैरह के सेंस में और पॉलिटिक्स के सेंस में सुना होगा, मीटिंग के सेंस में सुना होगा कि आज के पॉलिटिकल पार्टी ये एजेंडा पे बात करेगी। ठीक है, आज का मीटिंग इस एजेंडे पर आधारित होगा, यानी डिस्कशन पॉइंट ऑफ मीटिंग, डिस्कशन पॉइंट ऑफ मीटिंग। किसी भी मीटिंग में जो औपचारिक बातें होनी है जिस विषय बिंदु पर, उसी को कहा जाता है एजेंडा। चलिए अब हम लोगों का ये OWS सीरीज खत्म हुआ, अब आपका शुरू हो जाता है यहाँ नीचे फ्रेजल वर्ब। पहला फ्रेजल वर्ब आप देख रहे होंगे कि लुक फॉर रखा हुआ है। लुक फॉर के बाद यहाँ फिर से मैंने लिख दिया आपको लॉस्ट कीज, याद आया? खोई हुई चाबियों को क्या करेंगे? ढूंढेंगे। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? ढूंढना हिंदी में, और इंग्लिश हो गया सर्च फॉर।
नेक्स्ट में है पास आउट। आपने सुना होगा कि ये इस स्कूल से पास आउट है, इस कॉलेज से पास आउट है, यानी कि डिग्री लेकर निकल जाना। ठीक है, तो पास आउट आपका जो होगा वो कहाँ से होगा, किसी भी कॉलेज या स्कूल से ही। चलिए कॉलेज ले लेते हैं, और इसका मतलब होता है टू बी या टू कंप्लीट वंस डिग्री। अपना डिग्री कंप्लीट करना ही क्या कहलाता है, पास आउट होना कहलाता है। चलिए रन ओवर जो है ये काफी इंटरेस्टिंग वर्ड कॉम्बिनेशन है। आपका जो आधुनिक समय है तेज रफ्तार सड़कों का, उसमें एक्सीडेंट होना कॉमन है, और इसी एक्सीडेंट की वजह से ये न्यूज में भी कॉमन वर्ड लिखा जाता रहा है। तो रन ओवर बाई अ स्पीडिंग कार, मान लेते हैं बाई अ स्पीडिंग कार। आप क्या समझ पाए होंगे कि लगता है तेज गति से आती हुई कार से कुचला जाना। बिल्कुल सही है, कुचला जाना हिंदी होगा। इसी को हम कह सकते हैं टू बी नॉक्ड डाउन। नॉक्ड डाउन हिंदी जिनको लिखना है वो हिंदी खुद ही लिख देंगे, कुचला जाना, टू बी नॉक्ड डाउन। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है सेट अबाउट। जब हम लोग कोई भी प्लान हाथ में लेते हैं तो क्या उसमें प्लान बना के हाथ में लेके बैठे रहने से काम होगा? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, उस प्लान को करना शुरू करते हैं। तो सेट अबाउट ए प्लान का मतलब ही हो गया स्टार्ट डूइंग समथिंग। स्टार्ट डूइंग समथिंग। तो सेट अबाउट का हिंदी क्या हो गया, कार्य शुरू करना। चलिए ये था आपके पास 9 कॉम्बिनेशन। अब उधर के लिए थोड़ा सा मुझे बोर्ड को साफ करना होगा। चलिए इतना से काम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं अब हम लोग 10 नंबर की कहानी। देखिए 10 में वर्ड आपका जो है वो टेक से रिलेटेड है और लिखा हुआ क्या है, टेक आफ्टर। ठीक है, शायद ये वर्ड आपका रिपीट हो गया हो, अलग बात है, लेकिन अब लिखा गया है तो सिखाना तो पड़ेगा। तो देखो टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है, तो लुक आफ्टर तो होता है देखभाल करना, लेकिन टेक आफ्टर का मतलब देखभाल करना नहीं। इसका मतलब होता है क्या होना, हमशक्ल होना। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों को रिलेट कर दिया। हमशक्ल होना का मतलब हो गया टू बी रिजेंबल, या टू रिजेंबल ही लिखो, रिजेंबल, है ना। और इसका मतलब हो जाता है टू केयर। ओके, तो ये समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है रिलेट करके, कंफ्यूज होना नहीं है कि लुक आफ्टर देखभाल करना होता है लेकिन टेक आफ्टर देखभाल करना नहीं होता है। इसलिए एग्जाम में पूछता भी है कि बच्चे कंफ्यूज होकर के लुक आफ्टर के सेंस में केयर फॉर आंसर मार रहे हैं, गलत हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं कि क्या है, बुल कभी दुकान में होगा। कहोगे सर चाइना का दुकान है ना, कुछ भी हो सकता है। अभी तो खुन्नस भी जायज है क्योंकि अभी जान ही रहे हैं कि बॉर्डर पे तनाव हो गया इसकी वजह से। तो क्या हो रहा है कि अगर हम किसी दुकान में अगर किसी बुल को देखने की बात करते हैं तो ये कैसा इंसान होगा, इंसान ही होगा, वो बुल नहीं होगा। तो कैसा होगा, उसका चेहरा बनावट आकृति थोड़ा सा एकदम बैठंगा टाइप का होगा। तो ये द बुल इन चाइना सॉ ए क्लमसी, क्या हो गया, फेलो। फेलो मतलब पर्सन, हिंदी क्या होगा, बेढंगा। शारीरिक बनावट वगैरह अजीब ढंग का था, इसलिए आपने कह दिया कि अरे उस दुकान में जानते हो आदमी नहीं साढ़ था। कॉलनेंस याद होगा, पिछला क्लास में पढ़े थे। चलिए नेक्स्ट में देखिए कर्टेन लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो हम घर घर की कहानी के तौर पे समझा सकते हैं। मतलब क्या हुआ, अक्सर आप लोग देखते होंगे कि चलो मम्मी पर ही लेके चलते हैं, गेस्ट आते हैं कुछ हमारे पापा के, ओके ना। मम्मी तो सामने में कुछ कहती नहीं है पापा को, लेकिन उधर जब किचन में जाती हैं या पर्दे के पीछे या गेट के पीछे जाती हैं तो कहती हैं आज ही गेस्ट को बुलाना था, आज निकलना था हम लोग को, अभी नहीं लोग में लगे रहे। ये बातें क्या हो रही है, मम्मी सबके सामने लेक्चर नहीं सुनाती हैं, कर्टेन यानी पर्दे के पीछे से लेक्चर सुनाती हैं। तो कर्टेन लेक्चर का मतलब क्या होता है, लेक्चर बाय वाइफ। ठीक है, क्या हो जाएगा, लेक्चर, या तो इसी को स्कॉल्डिंग कर सकते हैं। स्कॉल्डिंग मतलब डांट, किसके द्वारा, पत्नी के द्वारा। चलिए अब देखते हैं 13th नंबर। अब कितने बच्चों को पता है कि डैम्प मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं पता तो जान लो, डैम्प मतलब होता है गीला। स्क्वीब का मतलब पता नहीं, अब समझ रहे ये है।
ठीक है, हम ठंड के मौसम में कंबल धो दिए, गलती से खुदा न खास्ते बारिश भी हो गई, छत पे से लाने का याद ना रहा। अब रात में कैसे गुजरेगा? अब तो कंप्लीट वो ठंड आपको परेशान करेगी। तो डैम्प और स्क्वीब यानी गीला गीला बिस्तर, गीला गीला कंबल पूरी तरह से आपको ठंड झेलने में क्या करेगा? असमर्थ कर देगा, आप नहीं झेल पाएंगे। यही होता है डैम्प और स्क्वीब का मतलब पूरी तरह असफल, पूरी तरह असफल। इसी को इंग्लिश भाषा में कहेंगे हम लोग कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट फेलियर, FAILURE, FAILURE फेलियर। चलिए अगला वर्ड आपके पास में है फॉल, फाउल ऑफ। ये आपको सीखना है ना, तो देखो यहां से समझो। एक आपका फ्रेजल वर्ब होता है फॉल आउट, इसका मतलब ये होता है क्या करना? लड़ जाना। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो यहां से ये ध्यान दो, फॉल के साथ आउट लड़ना होता है, फाउल मतलब दुर्गंध होता है। लगता है कि आपको किसी आदमी से इतना लड़ाई हो गया है, आप इतना लड़ गए हैं कि उस आदमी को सामने देखकर भी कहते हैं कि लगता है कोई नहाया नहीं है। आप चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, लड़ने के लिए भी बोलते हैं, और क्या। तो फॉल फाउल ऑफ का मतलब ये होता है क्या करना? लड़ जाना। ठीक है, लड़ जाना, टू क्वारल। या तो मैंने आपको बताया था फ्रेजल वर्ब क्या चीज? टू फॉल आउट, लड़ बैठना, यानी कि टू क्वारल कर सकते हैं या तो टू फॉल आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोगों के पास में लास्ट एक वर्ड बचा है, या तो कह सकते हैं इडियम्स बचा है, और वो है गिव ए वाइड बर्थ टू समवन। यहाँ पे लगा लो समझने के लिए, किसी आदमी के लिए ही यूज होगा। देखो गिव मतलब देना होता है, वाइड मतलब चौड़ा, बर्थ का मतलब समझना है तो योग्यता होता है, ऐसे तो है ना, गिव समवन ए वाइड बर्थ। लेकिन क्या हो रहा है ना कि किसी इंसान से आप चौड़े होकर के मिल रहे हैं, यानी उसको जगह नहीं देना चाहते, अवॉइड करना चाहते हैं, ये होता है। दूसरा तरीका है ना कि इस बर्थ को हम ट्रेन वाला बर्थ समझ लेते हैं, और बर्थ पे हमने चौड़ा होकर के लेटने का कोशिश किया है। इसका क्या मतलब है कि दूसरे पैसेंजर को हम बैठने तक देना नहीं चाहते, दूरी बनाना चाह रहे हैं कि नहीं भाई हम आपको बैठाएंगे नहीं, हम आपसे सटेंगे नहीं, कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो ये होता है टू अवॉइड, क्या हो जाएगा? अदर या समवन। हिंदी क्या होगा? दूरी बनाना, दूरी बनाना। तो ये था आपके पास में 15 वर्ड 15 मिनट का एक नेक्स्ट सीरीज। इसको प्रैक्टिस के लिए PDF फॉर्मेट में आपको मिलेगा क्वेश्चन, उसे अपना तैयार करके मुझे बना करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। और साथ ही साथ जो कमेंट सेक्शन में मैंने लिखने के लिए बोला था मैचिंग टेबल का आंसर, वो जरूर लिखेंगे, और इस वीडियो को शेयर अपने मतलब स्टूडेंट्स के बीच जरूर करेंगे।